द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, कुछ इस प्रकार के हालात आपने तब देखे होंगे जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। यानी किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था दिल्ली के आसपास, तब कुछ इस प्रकार के हालात थे कि किसानों के साथ पुलिस को टकराव हो गया था और पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े गए थे। तो अब ये जो हालात हैं ये पंचकुला के हैं और कर्मचारियों के साथ ये घटनाक्रम हुआ है। कल की ये घटना है। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से उन कर्मचारियों के ऊपर जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे या सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे थे, उनको उसी प्रकार से रोकने की कोशिश की गई जिस प्रकार से किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी। यानी उस चीज को शायद आप भूल चुके होंगे और हो सकता है इस खबर को, इस घटनाक्रम को भी आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी जो एक बीमारी है, बीमारी ही कह सकते हैं उसको, भूलने की बीमारी है। वो अपने ऊपर से या अपने आसपास हुई घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक ठीक बात भी है, लेकिन उन चीज़ों को याद रखना जरूरी है जिससे कि आपका नुकसान हुआ हो या जिससे आपको एक आगे जिंदगी जीने का सबक मिला हो, या ठोकर एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन भूलने की वजह से आप सबसे बड़ा जो नुकसान देश के लिए कर रहे हैं वो ये है कि आपको ये अब पता नहीं चल रहा कि क्या नफरत है और क्या मोहब्बत है, क्योंकि इसके परिणाम आप लगातार देख रहे हैं। और आप सबने देखा कि किस प्रकार से दो घटनाक्रम अभी फिलहाल में हुए हैं। पहले एक दीक्षित परिवार की दो महिलाओं को प्रशासन के द्वारा ज्यादती कहें या कुछ भी कह सकते हैं, उनको जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वो प्रशासन की आंखों के सामने जिंदा जले थे परिवार की दो महिलाएं, माँ और बेटी। और उसके बाद आप सबने देखा कि किस प्रकार से दो युवकों को राजस्थान से किडनैप करके या अपहरण करके हरियाणा के अंदर लेकर उनको आया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। और पिटाई करने के बाद जब पुलिस के पास लेकर उनको जाता है तो हरियाणा पुलिस उनको लेने से इनकार कर देती है और वो फिर जो आरोपी होते हैं उनको लेकर भिवानी के लोहारू में चले जाते हैं और वहां पर गाड़ी में उनको बेल्ट से बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। लेकिन सबसे खास, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि घटनाक्रम को भूलने की जो आदत है, जो बीमारी है, क्योंकि आप सबने देखा कि जिस दौरान किसान आंदोलन चल रहा था तो हर तरफ मोहब्बत की बातें हो रही थी, हर तरफ मेल मिलाप की बातें हो रही थी। तो उसमें सभी धर्मों के लोग इकट्ठा हुए, शामिल हुए और अपने हक के लिए सरकार से लड़ाई की और उसमें एक जीत भी सुनिश्चित की थी। लेकिन तब ऐसा लगने लगा था कि अब ये जो नफरत की राजनीति देश के अंदर चल रही है, नफरत का जो माहौल देश के अंदर चल रहा है, अब ये पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से उस आग को दोबारा से जिंदा किया है, उस जो एक नफरत का पौधा है उसको दोबारा हरा किया है। और आप सब ने देख लिया कि इस प्रकार से राजस्थान के घटनाक्रम के मामले में आरोपियों के पक्ष में लोग धरने, प्रदर्शन, रैलियां कर रहे हैं, उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब अब इस चीज को गलत कहने वाला शायद ही इस देश में कोई बाकी हो, या जो होगा तो उसको किस प्रकार से ट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से उसको धमकियां दी जाती हैं। तो ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो आपके साथ घटित हुई हो या आप सबके साथ घटित हुई हो, उनको बहुत जल्दी भूलने की एक बीमारी देश के अंदर हो चुकी है। आपने देखा कि किस प्रकार से पंचकुला में उन कर्मचारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया। और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। यानी उनके जो बुढ़ापे का एक सहारा, एक मात्र सहारा होता है, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी 20 साल या 30 साल सरकार की सेवा में देता है और उसके बाद उसके पास रोजगार ना हो, तो वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए उसकी एक डेली का खर्चा या एक मंथली खर्चा या सालाना खर्चा निकलता है, वो एक मात्र उसका ओल्ड पेंशन से ही निकलता है। तो उसको लागू करने के लिए जब हरियाणा के कर्मचारी हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए निकले तो उनको किस प्रकार से रोकने की कोशिश की गई, ये बहुत ही एक निर्दयी कह सकते हैं इसको। और ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि इससे पहले भी आप कह सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से
उन राज्यों ने लागू की होगी, जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अभी फिलहाल में जो कांग्रेस का हिमाचल में बनी है, तो उसने भी आते ही ओपीएस को लागू कर दिया, यानी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देना शुरू कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार उसको क्यों नहीं कर सकती। जब अदर स्टेट कर सकती हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट को करने में क्या समस्या है। तो एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं इसको दोस्तों। और इस पूरी खबर को लेकर समूचा विपक्ष भी इस घटनाक्रम की निंदा कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है आप सुन सकते हैं। खबर यही मिली है कि आंसू गैस भी छोड़ी है और वाटर कैनन भी, लाठीचार्ज भी। ये जो व्यवहार है सरकार का, लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहते हैं। कभी लाठियों से गोलियों से सरकार नहीं चलती है। आपने देखा पिछली कोई भी बात होती है, कोई अपना अधिकार मांगने के लिए आता है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और निदान करना चाहिए। ये बड़े उसकी बात है और मैं इस बात से बहुत दुखद है ये बात कि कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके ऊपर ऐसी जो है बर्बरता से लाठीचार्ज की गई है। मैं इस बात पर हमने तो क्या रखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जैसे राजस्थान में कर दी है, हिमाचल में सरकार बनते कर दी, मध्य प्रदेश में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी, तो हरियाणा में पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा ओल्ड पेंशन। भूलने की बीमारी देश में गृह युद्ध की स्थिति की और देश को लेकर अग्रसर हो रही है, क्योंकि अब नफरत को या गलत को गलत कहना शायद लोग उचित नहीं समझते या फिर डरते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।